लिखेंगे। अगला प्रश्न प्रतिकर के परिणाम से संबंधित है। यद्यपि वादी ने विभिन्न शीर्षों के अधीन नुकसानी के लिए दावा किया है, तथापि उन्हें दो शीर्षों के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है: धनीय और अधनीय। धन संबंधी हानि के अधीन उसने उपार्जन की नुकसानी, अस्पताल ले जाने के लिए उपगत व्यय और अतिरिक्त आहार, मोटरसाइकिल के लिए नुकसानी, भावी उपार्जन की नुकसानी को सम्मिलित किया है। अधनीय हानि के अधीन पीड़ा, प्रताड़ना, आघात और सुख सुविधाओं की हानि के लिए प्रतिकर आता है। इन दावों में से प्रत्येक का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया है। दावे का प्रथम शीर्ष 24 जून 1977 से 1 अगस्त 1977 तक की कालावधि के लिए आय की हानि है, जिसके लिए वादी ने 2500 रुपए का दावा किया है। अधिकरण ने 1500 रुपए अधिनिर्णित किया है। दोनों पक्षकारों की ओर से इस बारे में आक्षेप किया गया है। पिटिशनर के हितबद्ध परिसाक्ष्य के सिवाय उसका वेतन साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। पिटिशनर के अनुसार वह जे.आर. अस्पताल बरकला में प्रति मास 1500 रुपए के वेतन पर नियोजित था। उसने यह भी उल्लेख किया है कि उसे प्राइवेट व्यवसाय करने के लिए भी अनुज्ञात किया गया था, जिससे उसे प्रति मास 500 रुपए की आय होती थी। वादी ने अस्पताल प्राधिकारियों की या अन्य साक्ष्य की परीक्षा इसके इन्हें साबित करने की इप्सा नहीं की है। यह तथ्य शेष रहता है कि उसने अस्पताल में अपना पद अप्रैल 1977 में ही ग्रहण किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने संदत्त वेतन के लिए किसी रसीद पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वह प्रतिदिन त्रिवेंद्रम से वर्कला जाता है। स्वयं इस बात से यह अनुमान निकलता है कि वह ऐसा विख्यात डॉक्टर नहीं था जिसे इस दर पर संदाय किया गया था। इसलिए निचले न्यायालय ने उपार्जन की हानि से संबंधित उसके कथन को स्वीकार ना करके सही किया था। 1500 रुपए प्रदान करना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा मामला होगा जहां उस दशा में अधिनिर्णय शुद्ध अटकलबाजी होगा, जहां यह सबूत के समर्थ है। जहां तक उपार्जन की हानि साबित करने के लिए वादी के असफल होने का संबंध है, इस शीर्ष के अधीन अधिनिर्णित 1500 रुपए को नामंजूर करना होगा। ऐसी ही बात अतिरिक्त पोषाहार शीर्ष के अधीन पिटिशनर द्वारा किए गए दावे के बारे में है। पिटिशनर द्वारा अतिरिक्त पोषाहार पर खर्च की गई रकम के संबंध में कोई सबूत नहीं है। इन सभी साबित किया जा सकता है और बिना साक्ष्य के इन
शीर्षों के अधीन अधिनिर्णय शुद्धतः अटकलबाजी होगा और निचले न्यायालय ने यह अधिनिर्णित करके सही कार्य नहीं किया था, इसलिए इस शीर्ष के अधीन अधिनिर्णित 350 रुपए को भी नामंजूर करना होगा। मद संख्या 4 के अधीन दावा मोटरसाइकिल की मरम्मत के लिए दावाकृत रकम है। पिटिशनर द्वारा 3000 रुपए का दावा किया गया था। निचले न्यायालय ने 2800 रुपए अधिनिर्णित किया है। यह मरम्मत संबंधी बिल ब्रदर्स A5 पर आधारित है। स्टॉप